for the first time in the world, boiling waterproof Action Tesa Boilo सबसे नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। शिमला में चुनाव प्रबंधन समिति की हुई बैठक, सभी विभागों के कार्यों को लेकर की गई चर्चा। उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने रैलियों को किया संबोधित। जुब्बल कोटखाई पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा क्षेत्र के लिए कांग्रेस पार्टी का नहीं है कोई योगदान। अपनी जीत के दावे पेश कर रहे राजनीति दल, बीजेपी कर रही जीत का दावा, कहा 4 साल में हुए विकास पर मोहर लगाएगी जनता। एक बार फिर पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद, रिवाइवल ऑफ टूरिज्म की हुई सफल शुरुआत, देवभूमि में फिर पटरी पर लौट रहा पर्यटन उद्योग। एक बार फिर सताने लगा कोरोना का डर, एक्टिव मामलों की संख्या 1700 के पार, एक सप्ताह में सामने आए 300 से ज्यादा नए मामले। और खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में ली। इस बैठक में सभी विभागों के कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 68 स्थानों पर रैलियों को संबोधित किया है। पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने 40 स्थानों में रैलियों को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने 10 रैलियों को, पार्टी के प्रदेश के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने 24, पार्टी के सह प्रभारी संजय टंडन जी ने 21 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर की सरकार कर्मचारी मित्र सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का सदैव ये मत रहा है। चारों की चारों सीटें जीतने जा रही है, उसमें चाहे मंडी का लोकसभा सीट का उपचुनाव है या 3 विधानसभा के चुनाव। और जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने लगातार सभी नेताओं ने कड़ी मेहनत की, हमारा प्रचार बहुत स्मूथली चला और सभी नेताओं का आशीर्वाद हमें मिला, तो निश्चित रूप से जैसा माहौल आज बना हुआ है, चाहे वो मंडी संसदीय क्षेत्र की बात है या तीनों विधानसभा क्षेत्रों की बात है, भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीती। मुझे स्वयं लोकसभा की 17 में से करीब 14 विधानसभाओं में जाने का मौका मिला और तीनों जो विधानसभा है वहां पर भी जाने का मौका मिला। 40 से अधिक बैठकें और कार्यक्रम मैंने स्वयं किए। तो जिस प्रकार का जोश कार्यकर्ताओं के अंदर है, जिस प्रकार का माहौल इन चारों स्थानों के ऊपर बना है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जुब्बल कोटखाई पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और बीजेपी के प्रत्याशी नीलम सरीख के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की। इस दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, मंत्री सुरेश भारद्वाज, रघुराम चौधरी और बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। देश का एक लोकसभा और 3 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से चुनाव लड़ा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी मुहिम को तेज किया है और जयराम सरकार के शानदार काम पर हम लोकसभा भी और तीनों विधानसभा के उपचुनाव भारी मतों से जीतेंगे, पहले से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता जयराम जी के कामकाज पर पहले से बढ़ चढ़कर वोट भी देगी और हमें चारों के चारों चुनाव भारी मतों से जिताएगी। सर, आपने जो है अर्की में भी चुनावी 3 रैलियां की, नामांकन में भी आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व ने आपको जुब्बल कोटखाई में लाने में देरी कर दी है? नहीं, निश्चित तौर पर नहीं। हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे प्रभारी, सब लोग यहीं पर थे। पार्टी का सब कार्यकर्ता यहीं पर जुटा हुआ था और जब मेरी जिम्मेदारी यहां पर लगाई तब मैं भी यहां पर जनता के बीच में
पूरी तरह से निवेदन करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने पार्टी के लिए पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए दे दिया है, जिन लोगों ने पार्टी को उठाने का काम किया है, जो पार्टी के लिए समर्पित है, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जुब्बल कोटखाई में खड़ा किया, आप उनके लिए और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अब अपना कुनबा बढ़ाने जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस 1 नवंबर से देश भर में सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। फिजिकल मीटिंग हुई, क्योंकि उससे पूर्व श्रीमती सोनिया गांधी जी ने वर्चुअल माध्यम से मीटिंग ली, जिसमें हमारे जो देश के सभी जो प्रांतों के प्रभारी हैं और सभी प्रदेशों के अध्यक्ष हैं वो उपस्थित थे। इस बैठक में विशेष तौर पे हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और सभी महत्वपूर्ण नेता जो है उपस्थित थे। आप लोगों को मैं सूचना देना चाहूंगा कि 1 तारीख से हम पूरे देश में जो है सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हम शिमला से करने वाले हैं। 1 तारीख से लेके ये हमारा सदस्यता अभियान जो है चलने वाला है। हिमाचल के होने वाले उपचुनाव के लिए सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे पेश कर रहे हैं। हालांकि जीत का सेहरा किसके सर पर बंधेगा, इसका नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। अर्की क्षेत्र में मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बीजेपी प्रत्याशी की अपूर्व जीत का दावा पेश करते हुए कहा कि जनता राज्य सरकार द्वारा पिछले 4 सालों में किए गए विकास पर मुहर लगाएगी। पार्टी के पक्ष में एक बहुत बड़ी लहर अर्की विधानसभा क्षेत्र में चल रही है, जिसके तहत गांव-गांव के लोग अब ये महसूस करने लगे हैं, ये जो 4 वर्ष जो विकास के मामले में और एक विधायक से ये लोग वंचित रहे, 1 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को रतनपाल सिंह जी को देंगे, ताकि 4 वर्ष की कमी को जो है वो हम 1 वर्ष के अंदर पूरा कर सकें। ये आम जनमानस के अंदर जो है वो एक भावना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अर्की विधानसभा क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के फूल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रतनपाल सिंह जी को जिता करके भेजेंगे और विकास। और हिमाचल में एक बार फिर कोरोना डराने लगा है, जहां प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 1700 की पार हो गई है। एक सप्ताह में 300 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इसकी पुष्टि सचिव स्वास्थ्य अमिताभ अवस्थी ने की है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो अगली रणनीति पर काम करना होगा। कोविड के मामलों में वाकई एक बढ़ोतरी नोटिस की गई है। हम लगभग 2 माह से ही ऑब्जर्व कर रहे थे कि 1300 से 1500 के बीच एक्टिव केसेस स्टैटिक रह रहे थे, लेकिन पिछले 1 सप्ताह के दौरान अब ये गिनती बढ़ के लगभग 1750-1800 के बीच पहुंच गई है और हम इसे इस सप्ताह के लिए मॉनिटर कर रहे हैं। अगर हमें ये इंक्रीज पीरियोडिकली सेम फ्रीक्वेंसी पे नजर आता है तो फिर जो भविष्य की रणनीति है उसकी तैयारियां हम कर रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के संक्रमण की संख्या अगर हम देखें तो पिछले 4 सप्ताह में लगभग 130-40 प्रति सप्ताह के हिसाब से बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। कोरोना के संकट से काफी हद तक उभर चुके हिमाचल प्रदेश में अब एक बार फिर पर्यटन कारोबार के बढ़ने की उम्मीद जगी है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम में कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के चलते हुए भारी घाटे से उभरने के लिए अब दृढ़ संकल्प लिया गया। दरअसल कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के चलते हर क्षेत्र की तरह पर्यटन उद्योग को भी एक बड़ा झटका लगा था। राज्य में सैलानियों के आमद पूरी तरह से खत्म होने के चलते सूबे का सबसे बड़ा उद्योग कही जाने वाली टूरिज्म इंडस्ट्री शून्य हो गई थी। तो एक बार फिर पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। रिवाइवल ऑफ टूरिज्म की सफल शुरुआत हो चुकी है। देवभूमि में फिर पटरी पर लौट रहा पर्यटन उद्योग। चूंकि कोविड के चलते जैसे ही लॉकडाउन लगाया था उसको लेकर शिमला पर भारी प्रभाव पड़ा था। कोरोना को लेकर
चूंकि जो पर्यटन की नगरी शिमला को माना जाता है, साफ तौर पर सभी टूरिज्म पर रोक लगा दी गई थी। और शिमला में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में आगामी 4 से 5 दिन मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिली रहेगी। वहीं सुबह शाम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन अभी कहीं भी प्रदेश में बारिश या बर्फबारी होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि नवंबर के पहले हफ्ते में पश्चिमी विलोब आ सकता है, जिसकी वजह से फिर से मौसम में बदलाव आएगा। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विलोब के कारण तापमान में और ज्यादा गिरावट आएगी, जिसकी वजह से बर्फबारी बढ़ने की संभावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान में भी कमी देखने को मिली है और आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। संभावना जताई जा सकती है क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो जैसे ही पश्चिम विक्षोभ आएगा तो आमतौर पर टेम्परेचर जब 0 के आसपास या 2-3 डिग्री के आसपास रहते हैं, वहां पे स्नोफॉल होती है। तो ये संभावना है कि जैसे विंटर प्रोग्रेस करेगा स्नोफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी और उससे जुड़ी हुई फिर चीजें, जैसे ठंड है वो सब बातें जो है, टेम्परेचर भी कम होंगे, तो विंटर डेफिनेटली बीच में हार्श भी रह सकता है। टेम्परेचर जो है -3 डिग्री तो शिमला का कम हुआ है मिनिमम टेम्परेचर, और मैक्सिमम टेम्परेचर में भी 3 से 4 डिग्री का फर्क है, अंतर है। और ये टेम्परेचर जो है आगे 3 से 4 दिनों में डिप करेंगे क्योंकि बर्फबारी जो लाहौल स्पीति और ऊपर के इलाकों में है, उससे विंड्स उस तरफ से आ रही है, नॉर्दर्ली विंड्स आ रही है, तो उससे तापमान में अंतर आएगा। तापमान और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। क्या आप